ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। तो हम लोग 47 नंबर श्लोक में वृक्ष के वंशज महाप्रभु से यह प्रत्यक्ष आदेश पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वो वृक्ष बनना चाह रहे थे क्योंकि वृक्ष अधिक सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते हैं और मृत्यु तक बोलते हैं, मृत्यु के बाद भी हाँ उनका भाव सेवा ही होता है ना। तो श्लोक नंबर 47 हम लोग पढ़े थे। 48 में यही यही यहाँ ताहा दाना करे प्रेम फल, फल स्वादे मत लोक हैला सकल। भगवत प्रेम का फल इतना स्वादिष्ट होता है कि भक्त इसको जहां कहीं भी बांट सकता है। ये भगवत प्रेम का जो फल होता है इतना स्वादिष्ट होता है कि जो भक्तगण हैं जहां चाहे कहीं भी बांट सकता है इसको। विश्व भर में कहीं भी जो इस फल का आस्वादन करता है वह तुरंत मदमस्त हो उठता है। जो जो इसको चख लेता है एक बार, भगवत प्रेम का जो फल है इसको जो एक बार चख लेता है वो मदमस्त हो उठता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर महाप्रभु द्वारा वितरित किए गए अद्भुत फल का वर्णन है। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है कि जो इस फल को ग्रहण करता है और उसे सच्चे मन में सच्चे मन से चखता है वह इसके पीछे तुरंत दीवाना हो जाता है। हाँ, इसके पीछे भगवत प्रेम का जो फल को एक बार चख लेता है वो तुरंत इसके पीछे दीवाना हो जाता है और महाप्रभु के उपहार हरे कृष्ण महामंत्र से मदोन्मत्त होकर अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। जो भी उनके लाइफ में बुरी आदतें चल रही हैं, हाँ, भगवत प्रेम इतना स्वादिष्ट है। जो भी उनके आचरण में बुरे आदत होते हैं सब वो भक्त छोड़ देता है जब वो भक्ति में आता है। तो श्री चैतन्य चरितामृत की सारी उक्तियां इतनी व्यवहारिक हैं कि कोई भी इनको परख सकता है। एक बार आप परख के देखें। हाँ, जहां तक हमारी बात है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जहां तक हमारी बात है हम तो भगवत प्रेम के महान फल को महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन के माध्यम से वितरित करने की सफलता के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हैं। हम प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं आश्वस्त हूँ। हाँ, इस कीर्तन के जो हरिनाम है माध्यम से जो वितरित वितरित करने की सफलता के प्रति बोलते हैं पूर्णतया मैं आश्वस्त हूँ, है ना। महामादक प्रेम फल पेट भरी खाया, मातिला सकल लोके हासे नाचे गाया। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वितरित भगवत प्रेम रूपी फल इतना मादक है कि जो भी पेट भर खा सकता है। हाँ, वह तुरंत ही उससे उन्मत्त हो उठता है और स्वतः ही कीर्तन करता, नाचता, हंसता और आनंद लेता है।
ऑटोमेटिक सब कुछ करने लग जाता है। केह गड़ा गड़ी आया, केह हुकारा, देखी आनंदित हंजा, हंसे मालाकारा। यहाँ आगे बोलते हैं, जब महान माली श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि लोग कीर्तन करते हैं, नाचते और हंसते हैं, और कुछ लोग भूमि पर लोट-पोट होते हैं तथा कुछ हुंकार भरते हैं, तो वे परम आनंदित होकर मुस्कुराते हैं। आप लोग देखते होंगे जब कहीं कीर्तन हो रहा है, हाँ, हरि नाम हो रहा है, तो लोग किस प्रकार से देखते हैं, कीर्तन करते समय नाचते हैं, पूरा खुश रहते हैं, हंसते हैं, हाँ, लोट-पोट हो जाते हैं, हाँ, और पीछे से हुंकार भी भरते हैं, हाँ, तो वे परम आनंदित होकर मुस्कुराते हैं, चैतन्य महाप्रभु, जिस समय भक्तगण ऐसा करते हैं। कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन में लगे हुए लोगों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का यह मनोभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस्कॉन संस्थान के प्रत्येक केंद्र में हर रविवार को हर रविवार के दिन एक प्रीति भोज का आयोजन करते हैं। हर संडे को आप देखिएगा, इस्कॉन के मंदिरों में अ, भंडारा होता है ना? फीस्ट होता है, अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं। लो लोग जितने भी गृहस्थ जो जो लोग जिन लोगों को पूरे मतलब सप्ताह मतलब छुट्टी नहीं रहती है, संडे को छुट्टी रहता है, सब लोग आते हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए भक्तगण हैं। हाँ, भक्त लोग आते हैं, वहाँ पे खूब भजन कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। हाँ, और भगवान को लगे हुए भोग, प्रीति भोज का आयोजन होता है, उसका आनंद लेते हैं। और जब हम वास्तव में देखते हैं कि लोग हमारे केंद्र में आते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर्षित होते हैं और पुस्तकें खरीदते हैं, तो हमें विश्वास हो जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे दिव्य कार्यों में सदैव उपस्थित रहते हैं। ये कृष्णदास को, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। हाँ, जब ऐसा कुछ होता है तो यहीं पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहाँ उपस्थित रहते हैं, जहाँ पे इतना लोग भक्त लोग आनंदित रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, संडे को मंदिरों में आके वो पुस्तकें खरीदते हैं, है ना? तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उपस्थित रहते हैं और वे इससे अत्यंत प्रसन्न तथा तुष्ट हो रहे हैं। इस तरह का अनुभव उनको विश्वास होता है, प्रभुपाद को ऐसा बता रहे हैं। अतएव इस्कॉन के सदस्यों को सिद्धांतों के अनुसार इस आंदोलन को अधिकाधिक बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे और यह आंदोलन सफल होगा। हरे कृष्णा। एई मालाकार खाया, एई प्रेम फल, निरवधि मत रहे विवश विह्वल। यह महान माली श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस फल को खाते हैं। ये जो भगवत प्रेम का जो भगवत प्रेम रूपी जो फल है, हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं स्वयं इस फल को खाते हैं। फल स्वरूप वे निरंतर उन्मत्त रहते हैं, मानो असहाय एवं मोहग्रस्त हों, ऐसा स्थिति में वो रहते हैं इस भगवत प्रेम रूपी फल को पाके, उसको चख के, है ना? स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी उन्मत्त रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्य ही है कि अपने आचरण द्वारा लोगों को शिक्षा दी जाए। उनका चैतन्य महाप्रभु का यही कार्य है, अपने आचरण के द्वारा सभी लोगों को शिक्षा प्रदान करें। वे कहते हैं, अपनी आचरी भक्ति करिल प्रचार। मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं आचरण करना चाहिए, स्वयं के ऊपर आचरण करना चाहिए, तब शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कि हम अ, शिक्षा दे रहे हैं और मालूम चलता है कि हम खुद गड़बड़ में हैं, है ना? तो यहाँ पे वही प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि पहले वो खुद वो आचरण करे, हाँ? सर्वश्रेष्ठ आचरण करे। पहले तो अपने आप पर उस आचरण को लागू करना चाहिए, तब फिर जाके आप लोगों को शिक्षा दे सकते हैं।
कौन मानेगा आपकी बात को? हाँ, ठीक है भगवत गीता पढ़नी चाहिए। काहे मानेगा भाई? आप में क्या उतना भगवत गीता बहुत पढ़ लिए हैं तो क्या आचरण है आपका? और आपको बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक आपको फ़ॉलो कर लेगा, है ना? असली शिक्षक का यही कार्य है। बोलते हैं कोई जिस सिद्धांत का प्रचार कर रहा है, जब तक वह स्वयं उसे नहीं समझता, तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अतएव मनुष्य को न केवल चैतन्य संप्रदाय के दर्शन को समझना होगा, अपितु अपने जीवन में उसे उतारना भी होगा। नहीं उतारेंगे तो आप दूसरों को कैसे समझाएंगे? दूसरे छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को कैसे आप बताएंगे कि धर्म पूर्वक तुम्हें रहना है? हुँ? अपने परिवारजनों को आप कैसे बताएँगे? इसके लिए पहले हमें अपने आचरण में से ये आचरण अपने आप में करना होगा, उसके बाद जाके हमें दूसरे को शिक्षा देना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र का कीर्तन करते-करते कभी-कभी मूर्छित हो जाते थे। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते-करते। कभी-कभी वो मूर्छित हो जाते थे और घंटों बेहोश पड़े रहते थे, घंटों-घंटों। हाँ, आगे बोलते हैं शिक्षाष्टक में उनकी प्रार्थना है, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण 12 वर्ष या इससे भी अधिक लगता है। आपकी विरह में, हाँ, जब आपका नाम लेता हूँ, आपका भजन करता हूँ, हाँ, तो एक क्षण भी बोलते हैं 12 वर्ष या इससे भी अधिक लगता है मुझे, चैतन्य महाप्रभु ये जो बोल रहे हैं। हाँ, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम। हाँ, मेरी आँखों से वर्षा की बौछारों के समान अश्रु की धाराएँ प्रभावित हो रही हैं और आपकी अनुपस्थिति में मुझे यह जगत बिल्कुल शून्य लगता है। आपकी अनुपस्थिति में ये जो जगत है एकदम शून्य लगता है। चैतन्य महाप्रभु ये प्रार्थना करते हैं, है ना? जिसमें वो हरि नाम लेते हैं और घंटों-घंटों बोलते हैं, मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। हाँ, तो उन्हीं का ये प्रार्थना है कि इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो राधा और कृष्ण दोनों के भाव में आए हैं, है ना? हरे कृष्ण। यह पूर्ण अवस्था है जो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने तथा भगवत प्रेम रूपी फल के खाने से मिलती है। ये जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो अवस्था जो चैतन्य महाप्रभु का हम लोग देख रहे हैं, हाँ, ये अवस्था कब होती है? जब कोई कीर्तन करता है तथा भगवत प्रेम रूपी फल को जब चख लेता है, तब जाके मतलब ये अवस्था प्राप्त होती है किसी भी भक्त को, है ना? जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया है यहाँ। मनुष्य को इस अवस्था का कृत्रिम रूप से नकल नहीं करना चाहिए। इसका नकल नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं, किंतु यदि वह गंभीर है और नियमों का निष्ठा से पालन करता है, हाँ, और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है, तो वह घड़ी आएगी जब ये लक्षण ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएंगे। हाँ, आपको इसमें एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है ना? उसकी आंखें अश्रुपूरित हो उठेंगी, आंखों से आंसू आने लगेंगे ऑटोमेटिक। वह महामंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकेगा और भावावेश में उसका हृदय स्पंदित हो उठेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसकी नकल नहीं करनी चाहिए, अपितु भक्त को ऐसी कामना करनी चाहिए कि वह दिन आए जब ऐसी समाधि के लक्षण उसके शरीर में स्वतः प्रकट हों।
ऐसा भक्तों को कामनाएं उत्पन्न करनी चाहिए अपने अंदर कि काश मेरे अंदर भी ऐसे लक्षण प्रकट हों, है ना? तो ये है चैतन्य चरितामृत। मान के चलिए आप किसी नदी में डूब गए हैं, हाँ? तो अंदर आप बहुत आनंद ले रहे होंगे क्या? बहुत आनंद आ रहा है, हम डूबते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा आनंद मिलने वाला है क्या? नहीं। नहीं। अंदर पानी में आपको डुबो के अगर कोई बोले कि लो दुनिया का सबसे टेस्टी पिज़्ज़ा आपको खाने को मिलेगा, तो आप उस पिज़्ज़ा में आनंद ले पाएँगे? नहीं। नहीं लोगे। नहीं, नहीं तो। नहीं ले पाएँगे। तो ये मनुष्य का हाल है। इस संसार में हम लोग पड़े हैं, लेकिन हम लोग जो लोग भगवान का नाम नहीं लेता ना, जो लोग भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता, शास्त्र कहीं कथा चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ध्यानपूर्वक नहीं सुनता, भक्ति नहीं करता भगवान को मानता नहीं, ये लोग सब लाश ही है। हाँ, उनको इस भौतिक संसार में वो अपने आप को इतना अस्त व्यस्त कर दिया है कि उनको पता ही नहीं है कि असली में जीवन है क्या, है ना? कभी खुशी कभी गम, हाँ, न जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। मतलब इसी में उनको आनंद मिल रहा है। वो दुखी होते हैं तो पूरा दोष देने लगते हैं प्रकृति को, भगवान को, हाँ। लेकिन जब वो सुखी होते हैं तो अपने आप को क्रेडिट देते हैं और फिर भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, तो ये सब हम लोगों को हम लोग को कामना करना चाहिए भगवान को कि ये जो चरितामृत में हम लोग पढ़ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझ रहे हैं, हाँ, कि उनके अंदर वो भजन कीर्तन करते थे और कितना लाभ लेते थे इसका। हाँ, और ये जो फल है कब हम चख पाएँगे, ये सब कामनाएँ भगवान को याद करके करना चाहिए, है ना? तब जाके एक दिन ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिक आपके अंदर ये चीज़, हाँ, उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं, स्वतः प्रकट हो जाएगा ये। हाँ, तो सच बात तो यही है कि हम लोग भी ऐसे तालाब में डूबे हुए हैं और उसी में टेस्ट ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। छटपटा रहे हैं, खुद परेशान हैं कि किसी प्रकार से हमें निकाल दो। हाँ, मछली को मछली को अगर हवा में रखा जाए, तालाब से निकाल दिया जाए और बाहर में उसको, हाँ, बहुत प्रेम दिया जाए, उसको बहुत मुँह में पानी डाल दिया जाए और जो भी उसके बहुत मतलब मनपसंद चीज़ है उसके सामने रख दिया जाए, तो मछली बहुत खुश होगी क्या? हरे कृष्ण। मछली बहुत प्रसन्न होगी, नाचेगी, ऐसा होगा क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, और तो छटपटा के तड़पने लगेंगे। तो मछली को क्या चाहिए? जल चाहिए। मछली जल को चाहिए। बस जल चाहिए, उसको नहीं पड़ा है। तो इसी प्रकार से मनुष्य को मनुष्य भी ये जो अंधकार में जी रहा है ना, तो अंधकार में बोलते हैं उसको अपने जीवन में दीपक जलाने का प्रयास करना चाहिए, है ना? असली बोलते हैं सुख का अनुभव तभी वो कर पाएगा जब वो ज्ञान में होगा, हाँ, जब वो भक्ति में होगा। क्योंकि ये जो आत्मा है, हाँ, इसको इसका खुराक बस वही है भक्ति, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, हम इतने कुछ डाले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमारा फैट बढ़ रहा है, हाँ, हम बीमार पड़ रहे हैं, शुगर, बीपी ये सब आम हो गया है आज के समय में और फिर इस शरीर को बीमार करते हैं और शरीर को छोड़ देते हैं। मरता शरीर है ना?
जो दफन करते हैं, जलता शरीर है, आत्मा न जलता है, न कुछ होता है ना? तो हमें समझना है, कई कितने बार और जन्म लेंगे भाई, कितने बार इस संसार में आके ये जो काम, क्रोध है, इन चीज़ों में हम पड़े रहेंगे। इस मनुष्य शरीर में ही रह के इसको समझा जा सकता है। अन्य अन्य शरीर को हम धारण कर चुके हैं, फिर भगवान ना करे कि हम ऐसा आचरण करें और फिर से हमको उसी शरीर में जाना पड़े, है ना? तो हमें भगवान से ये कामनाएँ करनी चाहिए। हाँ, और ये जो और ऐसा कभी एक्टिंग नहीं करना चाहिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये एक्टिंग नहीं करना चाहिए, ये ऑटोमेटिक ये लक्षण प्रकट हो जाएगा आपके अंदर। जब आप आपके अंदर जो भगवान बता रहे हैं, हाँ, यहाँ पे भक्तगण बता रहे हैं कि आप ये करो, हाँ, नाम जप करो, शुद्ध रूप से नाम जप करो। हाँ, भगवान के सामने फ़ोटो रख लो या जो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हाँ, ये महामंत्र लिखा हो, सामने रख लो और ध्यानपूर्वक, ना इधर ध्यान, ना उधर ध्यान, ध्यानपूर्वक आप नाम जप करो। देखो, एक माला में आपको प्रभाव पड़ेगा, एक माला में, है ना? और फिर आप देखो, पूरा जीवन पूरा जो दिन है आपका दिनचर्या, आप कभी महसूस करके देखो। हाँ, एक ही माला जप करो और पूरा दिनचर्या पहले का और फिर जिस दिन आप नाम जप कर रहे हो, उस दिन में दोनों में क्या अंतर है? तो हमें एक्टिंग नहीं करना है ना? हमें जो यहाँ बताया जा रहा है चैतन्य चरितामृत में, इसका अनुसरण करना है। सर्वलोके मत कैला आपन समाना, प्रेमे मत लोक वीना नाही देखी आना। महाप्रभु ने अपने संकीर्तन आंदोलन से हर एक को अपनी तरह मत बना दिया। हर एक ये संकीर्तन आंदोलन से हर एक को बोलते हैं अपनी तरह मत बना दिया। हमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलता जो उनके संकीर्तन आंदोलन द्वारा मदमस्त न हो उठा हो उस समय। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो उनके संकीर्तन आंदोलन से मदमस्त न हुआ हो, है ना? ये पूर्वे निंदा कैला, बली मतो धाला, से हो फल खाया नाचे, भले भाला भाला। जिन लोगों ने पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को शराबी कहकर उनकी आलोचना की थी, उन्होंने भी फल खाया और वे बहुत अच्छा कहकर नाचने लगे। इस तरह का आलोचना होते रहेंगे। हाँ, इससे कभी भी भक्तों को नहीं घबराना चाहिए। हाँ, ऐसे मूर्खों को आमंत्रित करना चाहिए। हाँ, और प्रसाद प्रसाद ग्रहण करने तथा अपने साथ कीर्तन करने और नाचने के लिए कहना चाहिए। इस प्रकार धीरे-धीरे उन्हें बदल देना चाहिए, यही हमारी नीति है। नीति भी होना चाहिए, प्रभुपाद बोलते हैं। हाँ, जो हमारे साथ आना चाहता हो, उसे निष्ठावान तथा जीवन के आध्यात्मिक विकास के प्रति गंभीर होना चाहिए। तभी ऐसा व्यक्ति हमारे साथ मात्र कीर्तन करके, नाच कर और प्रसाद ग्रहण करके थोड़े समय के बाद यह कहने लगेगा कि यह आंदोलन बहुत ही उत्तम है। हाँ? थोड़े समय के बाद वो ऑटोमेटिक कहने लगेगा, उसको पहले लगाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए ऐसे लोगों से, है ना? वो ऑटोमेटिक बोलने लगेगा कि अरे ये तो आंदोलन बहुत उत्तम है भाई, हाँ, बहुत आनंद मिल रहा है इसमें, ऐसा तो टेस्ट हमको कभी नहीं मिला, है ना? किंतु जो व्यक्ति भौतिक लाभ या निजी तृप्ति के निम्न आशय के साथ सम्मिलित होना चाहता है, वह कभी भी इस आंदोलन के दर्शन को हृदयंगम नहीं कर सकेगा। हाँ, है ना? तो हमें इस प्रकार से कभी भी कोई हमें डिस्टर्ब करता है भक्ति भजन करने में, तो कभी नहीं घबराना चाहिए। उसको मतलब रहने देना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि वो आपका अनुसरण करेगा, आपको फ़ॉलो करेगा, वो भी भक्ति भजन करेगा, वो भी भगवान का प्रसाद पाएगा
और फिर वो भी आनंद उठाएगा। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 53 आज हम लोग पढ़े हैं। अब कल से 54 को आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।